उस समय जजमेंट आने के पहले ये हुआ कि सुना जाए कि ना सुना जाए, उसकी पोषणीयता पर बहस हुई लगभग 25 मिनट। 4:50 से बहस शुरू हुई थी और 3:50 से बहस शुरू हुई तो लगभग 4:15 बजे तक उसकी पोषणीयता पर बहस हुई। उसके बाद जज ने माना कि नहीं, इसको सुना जा सकता है। फिर दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधिवत सुना और सुनने के पश्चात कोर्ट ने स्टे कर दिया और ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगी, विवेचना चलती रहेगी और 12 मार्च की डेट लगा दिया। और ये इतनी बड़ी खुशी थी चूँकि पूरा कोर्ट रूम फुल था, कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं थी, गेट के बाहर तक अधिवक्ता खड़े थे और उसमें तमाम हमारे सनातनी अधिवक्ता खुश हुए, प्रसन्न हुए और प्रसन्नता की लहर में अति उत्साह में, जबकि हमारे कोर्ट की ये परंपरा नहीं है। हमारे कोर्ट में कभी ऐसी परंपरा नहीं रही है कि ताली बजाई जाए। जैसे पहली बार पहली बार। वकील साहब, जब ये बहस शुरू हुई तो जो शंकराचार्य जी के वकील साहब थे उन्होंने क्या कहा? शंकराचार्य जी के जो वकील थे वो पहले नहीं बोले, पहले स्टेट के काउंसिल जो डबल एजी थे, डबल एजी साहब ने पोषणीयता पे सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि ये मैं नाम अगर कहे तो मैं नाम ले लूं और नहीं तो जो डबल एजी साहब मनीष गोयल साहब थे, मनीष गोयल साहब ने पोषणीयता पे बात रखी कि साहब ये पोषणीय नहीं है। उस पर कई रूलिंग दिखाया उन्होंने, तमाम केरला हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, कई केसेस के। लेकिन हमारे जो शंकराचार्य जी के अधिवक्ता थे दिलीप गुप्ता साहब ने पूरी बात को रखा और उन्होंने कई रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की और कई स्टेट की दिखाई, लॉ भी दिखाया कि नहीं ये पोषणीय है, इसको सुना जा सकता है। सर दलीलें क्या थी जो शंकराचार्य जी के वकील साहब की तरफ से? क्या ये सुनने में ये भी आया कि जो उन बच्चों की जो बर्थ सर्टिफिकेट थी जो वो कहीं दूसरे स्कूल से थी और लगाया कुछ और गया था, ये क्या है सर? असल में टोटल स्टोरी जो है फैब्रिकेटेड है। ये टोटल स्टोरी फैब्रिकेटेड है और जब फॉल्स फैब्रिकेटेड होती हैं तो उसमें तमाम त्रुटियां भूल जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये दिखाया कि बच्चों की तरफ से बयान दिलाया कि मुझे स्वतः प्रेरणा हुई कि मैं जाके धार्मिक शिक्षा लूँ और मैं घर से भाग के चला गया 2024 में और मैं एमपी के किसी विद्यालय का नाम लिया, वहाँ जाके मैंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद ये बयान शुरुआत में लेके चले। बाद में इन्होंने जब उनको माइनर साबित करना हुआ तो माइनर साबित करने के लिए उनको बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी। तो जब बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए तो वो हरदोई के एक स्कूल का सर्टिफिकेट ला के दिखाए कि वहाँ पर ये बच्चे संस्थागत छात्र हैं, प्राइवेट नहीं, रेगुलर छात्र हैं। ये रेगुलर छात्र हैं, ये रिकॉर्ड में आया है। बच्चे वहाँ रेगुलर छात्र हैं। और जब अच्छा अभी भी जो बयान दिया गया है कि बच्चे इस समय कहाँ हैं, तो बताया गया है कि ये पेरेंट्स के कस्टडी में है और उनका वो एग्जाम चल रहा है। बच्चे हरदोई में एग्जाम भी दे रहे हैं। अच्छा। हरदोई के ही कॉलेज के वो संस्थागत छात्र रहे हैं और हरदोई में बच्चों का एग्जाम दिया जा रहा है। ऐसा कोर्ट में विवेचना में, कोर्ट के बयान में आया हुआ है। अब आप बताइए, एक तरफ तो वो दिखा रहे हैं कि हम संस्था में जाके वहाँ पर वो धार्मिक शिक्षा लेने लग गए थे और एग्जाम भी दे रहे हैं विद्यार्थी हैं। ब्रह्मचारी जो आरोप लगा रहे थे कि ये बच्चे वहाँ थे या यहाँ थे, उस पर क्या सर? आशुतोष ब्रह्मचारी जी स्वयं में एक बहुत बड़े अपराधी हैं और खुद वो अपना नाम छिपा करके वो ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हैं। 25 केस की उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। 25,000 के वो इनामिया बदमाश हैं और उनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है, उनका हिस्ट्री शीट नंबर है। और वैसे अपराधी जो बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े संत महात्माओं के बीच में बैठते हैं, ऐसे अपराधियों को पता नहीं कैसे पुलिस बिलीव कर रही है, जो इनके फर्जी एप्लीकेशन पे कोई से कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर दिया, फिर पुलिस कैसे लोग उनसे विश्वास करके बयान ले रही है, इस समझ से परे है। इसके पीछे कौन है, क्या कर रहा है, इसको हम अधिवक्तागण समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो जो रिकॉर्ड में आएगा वही बोलेंगे। अच्छा ये बताइए वकील साहब, इतने बड़े आदमी पर और इतने बड़े आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं? कानून के अपने मापदंड हैं, कानून सबके लिए बराबर है। हम किसी पर भी कीचड़ उठा सकते हैं और जो इन लोगों ने किया है, ये भगवान शंकराचार्य जी पर उनके चरित्र का हनन करने के लिए उन्होंने कीचड़ उछाला है। ये कीचड़ कभी सफल नहीं होगा। सोने की तरह वो पाक साफ होकर चमकते हुए फिर से निकलेंगे। उनका कोई कुछ भी, क्योंकि वो सही व्यक्ति हैं, हमेशा स्पष्ट बात करते हैं और साथ सम्मत बात करते हैं। कभी भी वो कोई बात, आज इतने स्टेटमेंट हम लोग सुन रहे हैं, उनको वॉच कर रहे हैं हम लोग लगातार जब से विवाद उठा है,
बहुत ही स्पष्ट वादिता के शास्त्र सारी बातों को शास्त्र सम्मत तरीके से रखते हैं। कभी किसी बात में उनके उतावलापन नहीं होता है, किसी बात में कहीं किसी तरह के बातों में एक जैसे हम लोग संसदीय भाषा कहते हैं, हमेशा हर शब्द उनके मर्यादित होते हैं। अच्छा ये बताइए वकील साहब, जो पहली बार वकील साहब ने बताया कि पहली बार ऐसा कोर्ट में हुआ है कि कोई भी जजमेंट आने के बाद जोरदार तालियों के साथ, और ये भी कहा गया है सत्य सनातन धर्म की जय हो। बिल्कुल सही बात है, ये पहली बार हुआ है। हम लोग आज 26 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और बड़े बड़े इशूज़ आए हैं जब हम लोग कोर्ट में रहे हैं, कभी भागी रहे हैं, कभी साथ खड़े रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था, लेकिन वहाँ तमाम सनातनी अधिवक्ता भरे पड़े थे, और जैसे जजमेंट आया उन्होंने करतल ध्वनि से उस जजमेंट का स्वागत किया। जबकि माननीय न्यायालय ने, कुछ सीनियरों ने इस चीज़ को इशारा से मना किया, लेकिन अपने सनातनी नौजवानों अधिवक्ताओं का एक जोश था और उनकी मना स्थिति इतना प्रफुल्लित थे, खुश थे कि उन्हें वो, जैसे हम लोग अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए करतल ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो उसी पर लड़कों ने ताली बजाई और सब लोग खुश थे। सब लोगों ने सनातन धर्म की जिंदाबाद बोला, और सब इस निर्णय से सारे अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। अधिवक्ता नहीं, हम तो अभी बाहर निकलने बाद कई समाज के लोग खड़े थे, उनसे ही मेरी बातचीत हुई। सब पूरा समाज, पूरा सनातनी समाज खुश है। जीत है, और जिस तरीके से विद्वेषपूर्ण तरीके से हमारे भगवान स्वरूप शंकराचार्य जी के प्रतिष्ठा का हनन हो रहा था, माननीय उच्च न्यायालय ने जो आज आदेश पारित किया, इससे सभी का समूह में एक खुशी की लहर है, क्योंकि लोगों को ये पता चल गया कि आज सच की जीत हुई। यही मेरा कहना है। मतलब सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। बिल्कुल। देखिए इनका कहना है बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। सनातन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सनातन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सनातन धर्म की, जय हो, सत्य की जय हो।